हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का सुई धागा क्लासेस चैनल में। आज हम देखेंगे पिनाफोर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो इस तरीके से नीचे के कपड़े में हम स्कर्ट बनाएंगे और ऊपर के कपड़े में हम बॉडी पार्ट बनाएंगे। फ्रॉक की लेंथ लेनी है हमने 38 इंच और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। पूरी लेनी है हमें 14 इंच इस तरीके से। और स्कर्ट की सिर्फ स्कर्ट की लेंथ रहेगी हमारी 22 और स्कर्ट की चौड़ाई में हमने लिया है कपड़ा पूरा 28 इंच। 28 इंच का डबल होता है 56 और 56 के हमने ऐसे 2 पार्ट लिए हैं स्कर्ट के लिए। इस तरीके से डबल पार्ट है हमारे 56 के। आपकी जितने कपड़ा आपका चौड़ाई में ज़्यादा होगा उतने ही प्लीट्स आपके ज़्यादा आएंगे। इस तरीके से आप अपने हिसाब से रख सकते हो कपड़े को। इस तरीके से आपको 1.5 इंच का बीच में बेल्ट के लिए गैप रखना है और इस तरीके से हमारा 3 इंच का बेल्ट आएगा। और अब हमने पूरी फ्रॉक को नाप लेना है 14 इंच में। अब हम बॉडी पार्ट बनाएंगे। अब पहले हम फ्रंट साइज बनाएंगे। फ्रंट साइड का लेना है हमें। ये हमने डबल कपड़ा लिया है, अस्तर में हमने फोल्ड कर रखा है अपनी तरफ कपड़ा। तो बॉडी पार्ट के लिए हमने लिया है 17.5 इंच पे। तैयार रहेगा हमारा 15.5 इंच। तो 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है और इस तरीके से आपको 17.5 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन खींच लेनी है। और 3 इंच हमारी गले की विड्थ होगी 3 इंच और हमारी पट्टी की जो विड्थ है वो 3.5 इंच रहेगी और गले की जो लंबाई है हमारी वो 12.5 इंच रहेगी। और हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हल्के हाथों से गले का शेप दे देना है। इस तरीके से आपको शेप ज़्यादा अंदर की साइड नहीं लेना है। और नीचे की तरफ हम 7.5 इंच पर मार्क करके ऐसे दोनों लाइनों को मिला देंगे। और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी है बॉडी का। इस तरीके से आपको कितने आसानी से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके लिए हमारे ऐसे नए नए वीडियोज़ आते रहे। आप और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे बॉडी का। बैक पार्ट के लिए हमने इस तरीके से कपड़े को फ्रंट साइड रखकर हमने एज इट इज़ फ्रंट साइड को मार्क कर लेना है। बैक साइड के लिए एज इट इज़ मार्क कर लेना है। और ये गले का शेप मैंने लगभग 4.5 इंच के आसपास लिया है, 4.5 इंच। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आपको कम या ज़्यादा करना है। और इस तरह मेरी साइड में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है पीछे की साइड, क्योंकि स्टिच लगाने के लिए है। वो बंद कपड़ा नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट साइड के हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि हमारे बंद भाग में नहीं आ रहा था कपड़ा। इस तरीके से अब हमें बेल्ट के लिए कटिंग करनी है। बेल्ट लेनी है हमें 3 इंच और चौड़ाई में लेनी है पूरी हमें 34 इंच प्लस 1 इंच हमें साइड के लॉक लगाने के लिए लेनी है। पूरी की पूरी बेल्ट की लेंथ लेनी है हमें, बेल्ट की पूरी लंबाई लेनी है हमें 35 इंच। और अब हम पॉकेट के लिए मार्क करेंगे इस तरीके से। 7 इंच पे हाथ डालने के लिए पॉकेट में जगह रख लेंगे हम। बड़ा पॉकेट बनाएंगे हम इस तरीके से। 7 इंच में हाथ डालने के लिए रखा है हमने ऐसे। और इस तरीके से आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से पॉकेट रख सकते हो। मैंने बहुत बड़ा पॉकेट बनाया है ये। इस तरीके से पॉकेट बनाना बहुत आसान है। आपको
इस तरीके से दोनों को हमें कट करना है और इस दोनों पार्ट को नॉच लगा देने हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और हम स्कर्ट के लिए प्लीट्स के लिए मार्क करेंगे इस तरीके से। तो 3 इंच पर हमें ऐसे मार्क करना है स्कर्ट के लिए। तो अगर आपकी प्लीट्स एक जैसे आती है तो मार्क करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ। और फिर बीच में 1.5 इंच उन दोनों के बीच में भी हमें मार्क कर लेना है और सारे के सारे ऐसे नॉचेस लगा देने हैं। मार्किंग कभी कभी ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है बराबर, तो नॉच लगा देने हैं हमें। और इस तरीके से प्लीट्स डालनी है स्कर्ट को, आपको इस तरीके से दोनों साइड को मिलाकर ऐसे इस तरीके से पूरी की पूरी प्लीट्स लगा लेनी है आपको। आप प्लीट्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो प्लीट्स में गैप, लेकिन इस तरह की प्लीट्स बहुत अच्छी लगती है। प्लीट्स को हमें एक के ऊपर एक नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे एक दूसरे को टच करनी चाहिए हल्के से प्लीट्स, और ज़्यादा उसमें गैप भी नहीं होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से, चाहे तो आप टेप से नाप भी सकते हो ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से आपको सारी की सारी प्लीट्स डाल लेनी है, दोनों तरफ से, आगे और पीछे की, फ्रंट और बैक साइड में दोनों की तरफ भी प्लीट से डालनी है इस तरीके से अच्छे से फिनिश। और हमारे दोनों पार्ट की तैयार हो गई है प्लीट्स, फ्रंट और बैक साइड, ये इस तरीके से दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। और अब हम बनाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट बनाना बहुत ही आसान है, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो इस तरीके से आपको एक उस जो हमने नॉच लगाया था वहाँ पे हम स्टिच करेंगे और दूसरे नॉच तक हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर वो दूसरा नॉच है और हम ऐसे एक यहाँ पर भी हम एक हल्का सा कट लगाएंगे और ऊपर से स्टिच कर देंगे पॉकेट को। और हमारा वो पॉकेट का जो दूसरा पार्ट है उसे उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर ही रखना है हमें, उसके नीचे नहीं रखना। उसके नीचे रखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएंगी, तो उसके ऊपर हमें रखना है इस तरीके से। और पूरे एक दूसरे को ऐसे बंद कर लेना है, पूरे के पूरा एक के ऊपर स्टिचिंग करके बंद कर लेना है इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ हमने पॉकेट हमारा बन रहा है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसान है पिनाफोर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। इस तरीके से हमने पूरा बंद कर लिया है पॉकेट को। और अब हम दाब टिप लगाएंगे, पक्की सिलाई लगाएंगे एक ऊपर से उसके, ताकि फटे नहीं हमारा पॉकेट कुछ इस तरीके से। हमने फिनिशिंग के साथ पॉकेट बनाया है, बनकर रेडी है हमारा पॉकेट। 2 मिनट में हमारा पॉकेट बन के रेडी हो जाता है इस तरीके से। और आपको पॉकेट को ऐसे अंदर की साइड लगाना है, सीधा कर लेना है आपको पॉकेट को और इस तरीके से रखना है। आपको ध्यान से देखिए, या इस तरीके से रखना है, पॉकेट को अंदर की तरफ डालना है। और जो हमारा स्कर्ट का दूसरा पार्ट है उससे लेकर उसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है, उस इस तरीके से रखना है आपको और इसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है। पॉकेट को आपको बंद नहीं करना है, पॉकेट को हल्का सा पीछे लेना है और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। आपको पॉकेट बंद नहीं करना है, यानी वरना पॉकेट को बंद कर देंगे तो पॉकेट बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपको पॉकेट को थोड़ा सा साइड में करके उसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है। इस तरीके से पूरा का पूरा हमने दोनों पार्ट ज्वाइन कर लिए हैं इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ हमारा स्कर्ट को वन साइड हमने ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। और बीच में हम एक स्प्लिट्स लगाएंगे ताकि हमारा पॉकेट दिखे नहीं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे
इस तरीके से बेल्ट को हमें बंद कर लेना है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको बेल्ट का सेंटर निकालना है, सेंटर मार्क कर लेना है और जिस तरफ हमने स्कर्ट को पॉकेट लगाया था उस साइड को उस सेंटर की ऊपर रखकर हमें स्टिच कर लेना है। बेल्ट को हम स्कर्ट अटैच कर रहे हैं इस तरीके से। बहुत ही आसानी से आपका पिनाफोर ड्रेस बन जाता है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस तरीके से आपको बेल्ट को स्कर्ट अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने एक तरफ से बेल्ट को स्कर्ट की साइड को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। एक साइड हमने स्कर्ट की अटैच कर ली है, अब हम दूसरी साइड अटैच कर रहे हैं और इस तरीके से हमारी दूसरी साइड भी हो चुकी है। और हमारा कपड़ा थोड़ा सा स्कर्ट का ज़्यादा हो गया एक प्लीट्स, तो हम एक प्लीट्स कम कर रहे हैं। तो आपको कपड़ा एडजस्ट कर कैसा करना है, कम या ज़्यादा हो गया तो एक प्लीट्स निकाल ली है हमने और वहीं से अंदर की तरफ ज़्यादा प्लीट्स लगाकर हम लास्ट में ऐसे फिनिशिंग देंगे इस तरीके से। और आपको उन दोनों साइड को, स्कर्ट के दोनों साइड को ऐसे जॉइन कर देना है। इस तरीके से स्कर्ट के दोनों साइड को मैंने जॉइन कर लिया है और अब हम लगाएंगे चेन, साइड चेन लगाएंगे। तो इसके लिए वो जो हमने उस तरफ स्टिच कर लिया है तो उसके ऊपर हम चेन लगाएंगे। उल्टी उल्टी हमने चेन रखी है इस तरीके से। स्कर्ट का उल्टा पार्ट है और उल्टी चेन रखी है और इस तरीके से हमें चेन लगाई है। चेन बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से आपको स्टिच लगानी है चेन के ऊपर। और वो जो चेन के अंदर की सिलाई थी वो हमें कच्ची सिलाई लगाई थी हमने, वो हम सिलाई हम ऐसे निकाल देंगे और इस तरीके से हमारी चेन बन के रेडी हो गई है। देखो कितनी अच्छी तरह से बैठ गई है। और अब हम स्कर्ट के ऊपर भी बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को हमने फोल्ड कर लिया है स्कर्ट के ऊपर। दोनों तरफ हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, बंद कर देंगे स्कर्ट को पूरा का पूरा। इस तरीके से ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे स्कर्ट को फिनिशिंग के साथ। आप बहुत ही आसान होता है। आप अपने नाप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, बस यही है, सिर्फ आपका नाप कम या ज़्यादा होगा। अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे, सॉरी बैक साइड हम स्टिचिंग करेंगे। बैक साइड की, बॉडी के बैक साइड की हम स्टिचिंग करेंगे। तो ज्वाइन कर लिया है हमने दोनों तरफ। तो इस तरीके से हम एक दाब टिप लगाएंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट साइड तैयार करेंगे। फ्रंट साइड बनाने के लिए मैंने एक डबल कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि सिंगल कपड़े में फ्रंट साइड अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप बैक में डबल अस्तर का कपड़ा लगा सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ फ्रंट में लगाया है क्योंकि सिंगल कपड़े में फ्रंट का अच्छा नहीं लगता हो इतना ज़्यादा, इसलिए मैंने फ्रंट कपड़े में अस्तर लगाया है। आप बैक में भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमारा कपड़ा भी थोड़ा कम था इसलिए नहीं लगाया। तो इस तरीके से हमें नॉच लगाने हैं और पलट देना है इसे।
अब हम साइड में भी स्टिचिंग करेंगे और बाद में पलटेंगे। इस साइड में हमें स्टिचिंग करना है, साइड भी बंद कर देनी है और हमें बाद में पलट देना है। इस तरीके से दोनों तरफ हमें बंद कर लेनी है और स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने उल्टा किया और अब हम उसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हमने पूरी के पूरी फ्रंट साइड को दाब टिप लगाई है। इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ फ्रंट साइड रेडी हो गया है। अब हम बैक साइड बनाएंगे। तो बैक पार्ट बनाने के लिए हमने ऐसा कपड़ा लिया है बचा हुआ और बैक पार्ट को बचे हुए कपड़े के ऊपर ऐसे रखकर पूरे गले को एक पैर की मार्जिन रखकर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और हमें बीच में का कपड़ा कट करना है इस तरीके से और आपको ये पलट देना है, गला एक नॉचेस लगाकर पलट देना है। अगर आप बैक पार्ट में डबल कपड़ा लेते हो तो ये गले का पलटने का प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप बैक में भी डबल कपड़ा ले सकते हो, लेकिन हमारे पास नहीं था पूरा। अब इस तरीके से हमें गले को एक ऊपर एक स्टिच लगा देनी है अच्छे से। और इस बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके और एक स्टिच लगा देंगे हम। और इस तरीके से हमारा बैक पार्ट का गला बन के रेडी है। और अब हम साइड में हम एक उस पट्टी को ही फोल्ड करके हम ऐसे स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से आपको वही फोल्ड करके एक स्टिच लगा देनी है। दोनों तरफ को आपको ऐसे ही करना है, दोनों पार्ट को इस तरीके से बंद कर देना है। अगर आप बैक में डबल कपड़ा लेते हो तो ये झंझट नहीं रहता आपका। दोनों पार्ट को फ्रंट की तरह से उल्टा करना है हमें, इस तरीके से हो जाता है। अब हम दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से आपको शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं, तिरछे में शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं आपको। कटिंग करते वक्त हमारा रह गया था वो तिरछे में ज्वाइन करना, तो हमने इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा ली है इस तरीके से। जैसे हम कॉलर के ब्लाउज को या कॉलर के ड्रेस को लगाते हैं, इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारा बॉडी बनकर रेडी हो गया है। और अब हमें स्कर्ट को जोड़ेंगे, तो इसलिए हमें स्कर्ट का सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से स्कर्ट का सेंटर आ जाता है। फ्रंट साइड में हमें स्कर्ट का सेंटर निकालना है इस तरीके से। और दोनों फ्रंट और बैक साइड में हमने इस तरीके से सिलाई हमने मार्क कर लिया है। अब हम बॉडी पार्ट को रखेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट को भी फ्रंट का पार्ट का भी हमने सेंटर निकाल लिया है। और इस तरीके से स्कर्ट के बेल्ट को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर एक ऊपर से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बहुत ही आसानी के साथ आपका पिनाकोट ड्रेस बन जाता है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पीछे बैक पार्ट भी हम इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे स्कर्ट को। इस तरीके से हमने स्कर्ट को बैक पार्ट भी ज्वाइन कर लिया है।
बैक पार्ट को आप एक पट्टी लगाकर उससे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मोटा हो जाता है इसलिए मैंने नहीं किया। और अगर आप बनाना चाहते हो, एक पट्टी लगाकर बंद करना चाहते हो तो आप बंद भी कर सकते हो। इस तरीके से 3 डॉट लगा देने हैं हमें बेल्ट लगाने के लिए। बेल्ट की पट्टियाँ इस तरीके से आपको छोटे छोटे मैंने बंद बना कर रखे थे, तो इस तरीके से हम बेल्ट लगाने के लिए पट्टियाँ लगाएंगे। तो हमने नीचे की साइड बना ली है, अब हम ऊपर की साइड को लगाएंगे बेल्ट पट्टी। बहुत ही आसानी से बन जाती है हमारी। हमने सीधी पट्टी बनाई थी और अब हम स्कर्ट को नीचे से फोल्ड करेंगे। स्कर्ट को 1 इंच हमने फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ, हाफ इंच ऐसे फोल्ड करना है और पूरे स्कर्ट को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से हमारा स्कर्ट का नीज हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम लॉक लगाने के लिए हम एक पट्टी बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लॉक लगाने के लिए हमने तैयार करी है पट्टी। इसमें लॉक लगाएंगे हम इस तरीके से। अगर आप वो रेडीमेड लॉक भी आते हो उस तरह के लॉक भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमारा पिनाफोर ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब